नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम शेयर बाजार का लेखा जोखा, जो सुनते तो हैं आप कान से लेकिन पहुंचता है सीधे आपके दिल तक। दोस्तों, आज मंगलवार 9 जून 2026 और आज बाजार ने वो किया जो कल किसी ने नहीं सोचा था। कल सेंसेक्स 719 अंक गिरा था, निफ्टी 243 अंक टूटा था। लोग डरे हुए थे, पूछ रहे थे क्या बाजार और गिरेगा। और आज बैंक निफ्टी 1130 अंक उड़ गया। सेंसेक्स ने 394 अंकों की जोरदार वापसी की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2380 वर्सेस 904। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2380 बढ़े और 904 टूटे, यानी कि बेट जबरदस्त। क्या हुआ आज और क्यों पलटा बाजार? तो मिडिल ईस्ट में क्या बदला, क्रूड ऑयल क्यों गिरा, गोल्ड ने 8 दिन बाद वापसी क्यों की, और एफआईआईज जो कल बेच रहे थे आज क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। पर पूरा वीडियो देखिए, हर सवाल का जवाब आपको यहीं संजीवनी टीवी पर मिलेगा शेयर बाजार के लेखा जोखा में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को नंबर्स के साथ में। तो सेंसेक्स दोस्तों आज बंद हुआ है 73,918 पर, 394 अंकों की जबरदस्त बढ़त, 0.4% की ऊंची छलांग। और निफ्टी 50 बंद हुआ है 23,242 पर, 119 अंकों की बढ़त, आधा परसेंट से ऊपर की वापसी, 0.52% एग्जैक्टली आज निफ्टी बढ़ा। कल निफ्टी 23,123 पर था और आज निफ्टी 23,242 पर है, यानी एक दिन में निफ्टी ने 119 अंकों की वापसी की है। जैसे कोई मुक्केबाज एक राउंड में नॉकडाउन हो जाए और अगले राउंड में वापसी करे, बाजार ने आज बिल्कुल यही किया है। लेकिन असली हीरो आज निफ्टी नहीं था, तो फिर कौन था? आज असली हीरो था बाजार का बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, आज का सबसे बड़ा झटका नहीं, सबसे बड़ा धमाका है बैंक निफ्टी का। सबसे बड़ा धमाका किया है बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी आज बंद हुआ 55,194 पर, 1131 अंकों की भारी भरकम बढ़त के साथ बंद हुआ। 2.09% आज बढ़ गया बैंक निफ्टी। और ये 1131 अंकों की बढ़त दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। बैंक स्टॉक्स में आज जबरदस्त खरीदारी हुई। पीएसयू बैंक 8,496 अंकों पर बंद हुआ, 297 अंक ऊपर, 3.62% की तेजी। अब इसे 3.5% लगभग कह लें या 0.4%, लेकिन ये जबरदस्त तेजी रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 26,549 पर बंद हुआ, 427 अंकों की तेजी यहाँ पे देखी गई। 1.64% की बढ़त देखी गई। अगर हम परसेंट में देखें तो बैंकिंग की इस ताकत के पीछे एक बड़ा कारण था, जो मैं ग्लोबल क्यूज के सेगमेंट में बताऊंगा। दोस्तों, एक जरूरी काम कर लीजिए। अगर आप संजीवनी टीवी पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि रोज का लेखा जोखा और साप्ताहिक विश्लेषण और विशेष अन्य कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पे भी शेयर करें तो और बेहतर होगा। तो इसके साथ ही दोस्तों, आप चाहें तो हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि आप संजीवनी टीवी की मेंबरशिप लेते हैं तो आप संजीवनी परिवार का हिस्सा बनते हैं और उससे हमारी मदद भी होती है और हमारे प्रोत्साहन भी मिलता है इन कार्यक्रम्स को और अच्छा बनाने का। दोस्तों, अब आते हैं सीधे बिना देरी के अपने मेन मुद्दे पे। तो आज के बड़े बाजार की कहानी तो समझते हैं दोस्तों। कल मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा पिटे थे और आज मिड कैप 60,715 पर बंद हुआ और बढ़त रही 809 अंकों की, 1.35% की। और स्मॉल कैप रहा 18,063 पर बंद, 300 अंकों की बढ़त, 1.59% ऊपर। यानी कल जो सबसे ज़्यादा गिरे थे, कल जो सबसे ज़्यादा पिटे थे, आज वही सबसे ज़्यादा उछले भी हैं। यही तो बाजार का स्वभाव है दोस्तों। जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, वैसे ही सेल ऑफ के बाद रिकवरी भी आती है। सवाल बस ये होता है कि क्या आप उस रिकवरी में शामिल थे या फिर पैनिक सेलिंग करके बाहर निकल चुके थे। इसीलिए कहता हूं कि पैनिक सेलिंग मत किया करें। दोस्तों, अब देखते हैं आज के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को, कि आज की तस्वीर कल से कैसी है। तो आज की तस्वीर कल के बिल्कुल उलट है। आज के हरे सेक्टर्स अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 55,194 पर बंद हुआ, 2.09% ऊपर, और आज का ये सबसे बड़ा परफॉर्मर रहा। बैंकिंग ने आज पूरे बाजार को लिफ्ट किया और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। पीएसयू बैंक अगर आप देखें तो 3.62% ऊपर रहा आज ये, और आज का सबसे बढ़ने वाला ब्रॉड इंडेक्स पीएसयू बैंक ही रहा।
एसबीआई, पीएनबी, कैनरा जैसे पीएसयू बैंक्स में आज जोरदार बाइंग हुई है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 1.35% ऊपर गया और स्मॉल कैप आज 1.59% ऊपर रहा। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो आज 26,025 पर बंद हुआ, 343 अंकों की तेजी देखी गई, यानी कि 1.34% की सीधी सी बढ़त देखी गई। क्रूड ऑयल गिरा तो ऑटो सेक्टर को आज राहत मिली। फार्मा को अगर आप देखें तो फार्मा आज 24,290 पर बंद हुआ, 142 अंकों की तेजी रही, यहाँ पे 0.59% की बढ़त देखी गई। फार्मा लगातार स्टेबल है और डिफेंसिव प्ले की ताकत यहाँ पर साफ दिखाई दे रही। मेटल सेक्टर अगर आप देखें दोस्तों तो मेटल 12,987 पर बंद हुआ है, 73 अंकों पर बंद हुआ है, 0.57 की बढ़त साफ दिखाई दी। दोस्तों मेटल ने आज मामूली रिकवरी दिखाई है। रियल्टी आज 761 पर बंद हुआ, 1.63% की तेजी देखी गई, रियल्टी में भी आज बाइंग लौटी है। एफएमसीजी 48,447 पर बंद हुआ, 388 अंकों की तेजी देखी गई, 0.73% की बढ़त साफ दिखाई दी। एफएमसीजी की डिफेंसिव स्टेबिलिटी बरकरार है। अकेला अगर आज कोई लाल सेक्टर रहा है तो वो रहा है आईटी सेक्टर। 28,516 पर बंद हुआ, 137 अंक टूट गया, 0.48% की गिरावट दिखी गई। आईटी सेक्टर आज भी दबाव में रहा और विप्रो की कल की भारी गिरावट का असर सेक्टर सेंटीमेंट्स पर बना हुआ है। दोस्तों ग्लोबल टेक स्पेंडिंग स्लोडाउन की चिंता आईटी पर अभी भी बनी हुई है। तो आज की कहानी अगर देखें तो बैंकिंग ने बाजार को उड़ाया, आईटी ने एक बार फिर से निराश किया। जैसे किसी टीम में लगातार एक ही खिलाड़ी अंडर परफॉर्म करे और बाकी उसे कवर करते रहे। आज बिल्कुल वैसे ही आईटी के साथ पे हुआ, सभी चढ़ रहे थे, सिर्फ आज आईटी गिरा। तो दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर बाजार आज चढ़ा क्यों, आज क्या कारण रहा, कल इतनी गिरावट और आज इतनी तेजी, क्या हुआ रातों रात। तो दोस्तों इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, मिडिल ईस्ट में सीज फायर की उम्मीद फिर से जगी है। 8 जून की रात यानी कि कल रात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कन्फर्म किया इस बात को कि इजराइल ने अटैक्स रोक दिए। ईरान ने भी कहा कि हमने ऑपरेशंस सस्पेंड किए हैं बशर्ते कि लेबनान पर इजरायली स्ट्राइक्स रुक जाए। यह खबर रातों रात पूरे ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट्स बदल गई। जैसे किसी डिस्प्यूट में अचानक दोनों पक्ष बात करने को राजी हों, माहौल फौरन हल्का हो जाता है और बिल्कुल यहां पर भी यही हुआ। कारण नंबर 2, क्रूड ऑयल में आज गिरावट देखने को मिली और WTI क्रूड आज 89.19 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2.31% नीचे, जबकि ब्रेंट क्रूड आज 92.41 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% नीचे। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद से क्रूड ऑयल नीचे आ गया और जब क्रूड गिरता है तो भारतीय बाजार खुश होता है और आज भी खुश हुआ। जैसे पेट्रोल सस्ता हो जाए तो पूरे देश का मूड बेहतर हो जाता है। कारण नंबर 3 रहा डॉलर का कमजोर होना। आज यूएस डॉलर इंडेक्स कमजोर रहा, 9 हफ्ते के हाई से नीचे आ गया और डॉलर कमजोर होने से इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को रिलीफ मिलती है। रुपया थोड़ा मजबूत हुआ जिसने मार्केट सेंटिमेंट्स को और बेहतर किया। दोस्तों कारण नंबर 4 भी जान लीजिए कि क्या रहा। तो DII की जबरदस्त बाइंग आज देखी गई। 8 जून को DII ने 5,028 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की थी। FII ने 5,554 करोड़ की बेचे थे, लेकिन DII ने उससे ज़्यादा खरीदा। यह डोमेस्टिक सपोर्ट का सबूत है कि जो बाजार को नीचे गिरने से बचा रहा है। इन चारों कारणों ने मिलकर, इन चारों रीजंस ने मिलकर आज बाजार को जबरदस्त कमबैक दिलाया है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज और मिडिल ईस्ट की। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आई है और यह खबर इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे समझे बिना बाजार की चाल आप नहीं समझ सकते। आपको याद होगा 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर ज्वाइंट स्ट्राइक्स शुरू किए थे। 8 अप्रैल को एक फ्रजाइल सीज फायर भी हुआ था पाकिस्तान की मध्यस्थता में, लेकिन वो सीज फायर बहुत ही नाजुक था। 7-8 जून को सीज फायर टूटने की कगार पर आ गई थी। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर स्ट्राइक्स ठोक दी और ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइल दागे दे दनादन। और यह अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एस्केलेशन थी। सऊदी अरेबिया में यूएस एयरबेस के पास एयर साइरेंस बज उठे। यमन के हूथी रेबल्स ने रेड सी में इजरायली शिप्स
बैन कर दिए, लेकिन फिर ट्रंप ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल और ईरान को तुरंत शूटिंग बंद करनी होगी। इसके बाद नेतन्याहू ने इजराइल की तरफ से अटैक हॉल्ट की कंफर्मेशन दी और ईरान ने भी कहा कि हमने ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए हैं। और आज 9 जून को ईरान की एयर स्पेस नॉर्मल कंडीशंस में वापस आ गई। इजराइल ने स्कूल्स और वर्क प्लेसेस पर रिस्ट्रिक्शन सुबह 6 बजे से हटा दी। पीस टॉक्स की संभावना एक बार फिर बनी, लेकिन एक बड़ा लेकिन है। ईरान के फोर्स कमांडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बब अल मंदाब तक एक न्यू सिक्योरिटी बेल्ट बनाई जाए। इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म नहीं हुई हैं, बस थोड़ी देर के लिए ठंडी हुई हैं। जैसे कोई आग को ढक दे, बुझाए नहीं, अंदर से सुलगती रहती है। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वॉल स्ट्रीट ने कल रात रिलीफ रैली दी। टेक को छोड़कर सब चढ़े। एशिया में अगर हम देखें तो जापान, कोरिया, हांगकांग सब ग्रीन में रहे। यूरोप, फ्रैंकफर्ट और पेरिस में तेजी। डॉलर देखें तो डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे। गोल्ड और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए सपोर्टिव रहा। इन सब ग्लोबल टेलविंड्स ने आज भारतीय बाजार को ऊपर उड़ाया। दोस्तों, बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की, और आज के विनर्स की कहानी को अगर हम देखें तो बाजार का पूरा सेंटिमेंट बताती है। नंबर 1 पर रहा इंडिगो, 4,532 रुपये पर बंद हुआ, 3.95% ऊपर रहा। इंडिगो आज का सबसे बड़ा गेनर रहा और कारण रहा क्रूड ऑयल में गिरावट। एयरलाइंस की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है जेट फ्यूल। जब क्रूड गिरता है तो फिर एयरलाइंस के स्टॉक्स जो है ना ऊपर उड़ते हैं। जैसे बिजली का बिल कम हो जाए तो फैक्ट्री का मार्जिन बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। नंबर 2 पर रहा जियो फिनांस। जियो फिनांस आज 234 रुपये पर बंद हुआ, 2.33% ऊपर रहा। कल जियो फाइनेंस टॉप लूजर था और आज सेकंड गेनर। यही वोलेटिलिटी है दोस्तों। फाइनेंशियल सेक्टर में आज बैंकिंग के साथ रिकवरी आई है। और नंबर 3 पर रहा एसबीआई, 1,400 रुपये पर बंद हुआ, 2.26% ऊपर रहा। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और आज यह चमका। पीएसयू बैंक रैली का सबसे बड़ा भागीदार एसबीआई बैंक बना। जैसे पूरे गांव का सबसे बड़ा पेड़ बरगद जब हिलता है तो पूरा जंगल महसूस करता है, बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं। नंबर 4 एक्सिस बैंक, ये 1,294 पर बंद हुआ, 2.7% ऊपर रहा। प्राइवेट बैंकिंग की ताकत में आज ये भी ऊपर गया। नंबर 5 पर रहा आईसीआईसीआई बैंक, 1,276 रुपये पर बंद हुआ, 2.6% ऊपर रहा। आईसीआईसीआई बैंक भी आज बैंक निफ्टी रैली का हिस्सा बना। दोस्तों, क्या पैटर्न आप यहां पर देख रहे हैं? टॉप 5 गेनर्स में इंडिगो क्रूड से बेनिफिट, बाकी 4 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो ऊपर गए। बैंकिंग और एयरलाइंस दोनों आज क्रूड ऑयल गिरने के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज रहे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सिंपल इकोनॉमिक्स है। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। आज के 5 स्टॉक्स जो आज तेजी के बाजार में भी गिर गए। नंबर 1 पर रहा टाइटन, 4,100 रुपये पर बंद हुआ। ये लगभग 2.2% की गिरावट देखी गई। टाइटन आज क्यों गिरा? जब सब ऊपर गए तो गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन का असर। टाइटन एक ज्वेलरी कंपनी है, जब गोल्ड महंगा होता है तो डिमांड थोड़ी स्लो हो जाती है और साथ में इंटरनेशनल गोल्ड का आउटलुक थोड़ा अनसर्टेन। नंबर 2 पर रहा ओएनजीसी, 260 रुपये पर बंद हुआ, -1.93% की गिरावट आई। क्रूड ऑयल का सीधा शिकार बना। ओएनजीसी एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। क्रूड गिरे तो ओएनजीसी की अर्निंग्स कम हो जाती हैं। जैसे गेहूं का दाम गिरे तो किसान का नुकसान होता है, वैसे ही जब क्रूड गिरता है तो ओएनजीसी का नुकसान होता है। नंबर 3 पर रहा एनटीपीसी, 356 रुपये पर बंद हुआ, -1.78% नीचे। पावर यूटिलिटी स्टॉक्स पर आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। नंबर 4 पर रहा पावर ग्रिड, ये 286 रुपये पर बंद हुआ, -1.65% नीचे। कल पावर ग्रिड टॉप गेनर था और आज प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा बन गया। अब दोस्तों, टॉप गेनर्स की बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। आज के 5 स्टॉक्स जो तेजी के बाजार में भी गिर पड़े। तो नंबर 1 पर गिरने वाले में रहा टाइटन। टाइटन आज 4,100 रुपये पर बंद हुआ, -2.2% नीचे। टाइटन आज क्यों गिरा? जब सब ऊपर गए तो गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन का असर रहा। टाइटन एक ज्वेलरी कंपनी है, जब गोल्ड महंगा होता है तो डिमांड थोड़ी सी स्लो हो जाती है और साथ में इंटरनेशनल गोल्ड का आउटलुक थोड़ा अनसर्टेन है, तो इस कारण टाइटन में गिरावट देखने को मिली। नंबर 2 पर रहा ओएनजीसी, 260 रुपये पर बंद हुआ,
0.93% नीचे रहा। क्रूड ऑयल का सीधा शिकार बना आज ओएनजीसी। ओएनजीसी एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। क्रूड ऑयल गिरे तो ओएनजीसी की अर्निंग्स कम होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गेहूं का दाम गिरे तो किसान का नुकसान होता है, वैसे ही जब क्रूड गिरता है तो ऑयल कंपनीज को नुकसान होता है। नंबर 3 पर रहा एनटीपीसी, 356 रुपए पर बंद हुआ, -1.78%। पावर यूटिलिटी स्टॉक्स पर प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली। नंबर 4 पर रहा गिरावट में पावर ग्रिड, 286 रुपए पर बंद हुआ, -1.65% नीचे रहा। कल पावर ग्रिड टॉप गेनर था और आज प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा बन गया, शिकार हो गया। रोटेशन का खेल है दोस्तों ये। नंबर 5 पर रहा इटर्नल, 245 रुपए पर बंद हुआ, -1.15% नीचे रहा। क्विक कॉमर्स स्टॉक्स पर लगातार दूसरे दिन आज सेलिंग दिखाई दी। आज के लूजर्स में एक क्लियर पैटर्न है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब एनर्जी सेक्टर के पीएसयू स्टॉक्स हैं। क्रूड ऑयल गिरा तो एनर्जी कंपनीज की अर्निंग्स आउटलुक कमजोर हो गई। यह वही रोटेशन है जो बाजार में हमेशा होती है, जब क्रूड गिरे तो एयरलाइंस और बैंक्स चढ़े, एनर्जी स्टॉक्स गिरे। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। दोस्तों अगर कल का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार की सबसे खराब तस्वीर प्रस्तुत कर रहा था तो आज का रेशियो बाजार की सबसे अच्छी तस्वीर दे रहा है। एडवांस आज 2380 शेयर ऊपर बंद हुए और डिक्लाइन 904 शेयर नीचे गए, और जिनमें कोई बदलाव नहीं रहा वो हुए 112 शेयर। यानी हर एक शेयर जो नीचे गया उसके मुकाबले 2 से ज़्यादा शेयर आज ऊपर गए। रेशियो अगर हम देखें तो करीब 2.6 से 1 रहा, जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रिथ है। दोस्तों कल 760 शेयर एडवांस हुए थे और आज 2380। यह 3 गुना से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है सिर्फ एक दिन में। यह सिग्नल बताता है कि आज की तेजी सुपरफिशियल नहीं थी, यह ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी। छोटे बड़े मझोले सभी स्टॉक्स में आज बाइंग आई है। जैसे पूरे खेत में एक साथ अंकुर फूट जाए तो समझ लो कि बारिश अच्छी हुई, और आज कुछ ऐसा ही हुआ, और आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो वही बारिश है। दोस्तों अब बात करते हैं कल के बाजार की, कल की स्ट्रेटजी की, कल के लेवल्स की, कि कल क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कल की स्ट्रेटजी की। आज तेजी आई है, लेकिन क्या यह तेजी कल टिकेगी, और क्या 22,800 का खतरा अभी भी बना हुआ है। दोस्तों अगर हम निफ्टी का सपोर्ट देखें तो लेवल 1 यानी कि पहला सपोर्ट है वो 23,000 का है। निफ्टी ने आज 23,200 का लेवल रिकवर कर लिया है, रिगेन कर लिया है। अगर 23,200 से नीचे आएगा फिर 23,000 है, उसके नीचे फिर 22,900 है, और 22,900 टूटा तो फिर 22,800 का लेवल टूट सकता है, और 22,800 टूट गया तो फिर 22,500 आ ही जाएगा, ऐसा पूरी संभावना बन सकती है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 23,350 पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, और रेजिस्टेंस लेवल 2 तो 23,500 अगर ये टूटता है तो फिर मोमेंटम तेज हो सकता है। सेंसेक्स की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 73,500 पहला सपोर्ट है और 73,000 दूसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 74,200 पहला रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा है 74,500 का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है वो 54,500 का, 54,500 का, और सपोर्ट नंबर 2 यानी कि 54,500 टूटता है तो 54,500 टूटने के बाद 54,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 55,500 और उसके ऊपर फिर 56,000 का रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों क्या निफ्टी अब भी 22,800 के नीचे जा सकता है आज की रिकवरी के बाद? तो दोस्तों 22,800 का रिस्क थोड़ा तो कम हुआ है, लेकिन खत्म हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिनारियो नंबर 1 देखें, मिडिल ईस्ट सीज फायर अगर फिर से टूटे, अगर ईरान इजराइल फिर मिसाइल्स चलाने लग जाए और हॉर्मुज पर खतरा फिर से बढ़ जाए तो क्रूड $110 पार करे तो निफ्टी 22,800 टेस्ट कर सकता है। सिनेरियो नंबर 2 देखें, यूएस इन्फ्लेशन डेटा खराब आए। इस हफ्ते यूएस सीपीआई डेटा आएगा, अगर इन्फ्लेशन अनुमान से ज़्यादा रही तो फेड रेट हाइक की चिंता और एफआईआई की सेलिंग और तेज। सिनेरियो नंबर 3, एफआईआई सेलिंग का एक्सीलरेशन। अगर एफआईआई सेलिंग 10,000 करोड़ पर डे से ऊपर चली जाए तो 22,800 पहुंच सकता है दोस्तों। सिनेरियो नंबर 4, आईटी सेक्टर अर्निंग्स डिजास्टर। अगर आने वाले क्वार्टर्स में आईटी अर्निंग्स बहुत खराब आ जाएं तो सेक्टर वाइड सेल ऑफ होगा। लेकिन पॉजिटिव सिनेरियोस अगर आप देखें, अगर मिडिल ईस्ट सीज फायर होल्ड करे, क्रूड $85-90 के
ऊपर स्टेबल कर जाए, अगर यूएस इन्फ्लेशन थोड़ी सॉफ्ट आ जाए तो निफ्टी 24,000 की तरफ छलांग लगा सकता है। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए? पहली, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर रहे तो लॉन्ग बैस बन सकता है। दूसरा, आईटी सेक्टर से दूरी बनाए रखना अभी भी हितकारी हो सकता है जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना आए। तीसरा, इंडिगो और ऑटो सेक्टर में सेलेक्टिव बाइंग की जा सकती है, बशर्ते क्रूड ऑयल कैसा रहता है ये देखना पड़ेगा। चार, क्रूड ऑयल पर नजर रखें, यही आज की रैली का ट्रिगर था। और पांचवा है मिडिल ईस्ट न्यूज और यूएस सीपीआई डेटा। कल के दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स यही हैं। नंबर 6 है, अगर निफ्टी 23,300 के ऊपर जाए तो मोमेंटम ट्रेड्स पे एंट्री का मौका हो सकता है। सातवां सिनेरियो अगर देखें कि 23,000 टूट जाए, जो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन बाजार है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर टूट ही जाए तो भैया फिर कॉशियस रहें। दोस्तों, अब देखते हैं कि आज के बाजार से इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक मिलता है, क्योंकि हम हर दिन के बाजार से सबक ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि हमें कुछ सीखने को मिले कि क्या है। तो आज के बाजार ने कुछ अनमोल सबक दिए हैं। तो सबक नंबर 1, रिकवरी ऑलवेज कम्स, क्वेश्चन इज आर यू इन। कल निफ्टी 243 अंक गिरा था और आज 119 अंक चढ़ गया। जिन्होंने कल डर कर स्टॉक्स बेच दिए तो उनसे आज की रिकवरी मिस हो गई। जिन्होंने पेशेंस रखा उन्होंने आज पार्शियल रिकवर कर लिया। बाजार में सबसे महंगा फैसला होता है पैनिक में सेल करना। सबक नंबर 2, सेक्टर रोटेशन को समझें। कल ओएनजीसी 1.52% ऊपर था और आज 1.93% नीचे। कल पावर ग्रिड 1.5% ऊपर था, आज 1.5% लगभग नीचे। कल इंडिगो और बैंक्स गिरे थे, आज वो टॉप गेनर्स हैं। यही सेक्टर रोटेशन है जो क्रूड ऑयल के मूवमेंट से ड्रिवन था। जो इन्वेस्टर सेक्टर्स की इकोनॉमिक्स को समझता है वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। सबक नंबर 3, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पढ़ना सीखें। कल 760 स्टॉक्स ऊपर थे और 2543 स्टॉक्स नीचे। पूरा बाजार बिक रहा था और आज 2380 स्टॉक्स ऊपर हैं और 904 नीचे, यानी कि पूरा बाजार खरीद रहा था। यह रेशियो बाजार का असली थर्मोमीटर है, इसे डेली देखें और समझें। सबक नंबर 4, ग्लोबल इवेंट्स, मार्केट मूवमेंट। तो मिडिल ईस्ट में एक सीज फायर की बात हुई और इंडिया का बैंक निफ्टी 1130 अंक उड़ गया। क्रूड ऑयल 2% गिर गया और इंडिगो 4% चढ़ गया। भारतीय बाजार अब फुली ग्लोबली कनेक्टेड है। जो इन्वेस्टर ग्लोबल न्यूज़ फॉलो नहीं करता वो बाजार की आधी कहानी मिस करता है। तो इसलिए ग्लोबल क्यूज देखें, ग्लोबल न्यूज़ समझें। सबक नंबर 5, डिफेंसिव सेक्टर्स हमेशा एंकर रहते हैं। फार्मा कल 0.41% गिरावट में था और आज 0.59% बढ़त में। एफएमसीजी कल गिरा था और आज बढ़ गया। दोस्तों, ये सेक्टर्स वोलेटिलिटी में भी स्टेबल रहे हैं और रिकवरी में भी पार्टिसिपेट किया है। पोर्टफोलियो में फार्मा और एफएमसीजी का एक्सपोजर तूफान में नाव का लंगर साबित हो सकता है। और सबक नंबर 6, एक दिन की गिरावट पूरी कहानी नहीं। कल लोग पूछ रहे थे क्या बाजार 22,800 तोड़ेगा, लेकिन आज बाजार 23,242 पर है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को लॉन्ग टर्म स्टोरी से मिक्स नहीं करना चाहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जो जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, सब इंटैक्ट है। एफआईआई की सेलिंग एक टैक्टिकल मूव है, स्ट्रक्चरल इंडिया स्टोरी नहीं बदली है। तो दोस्तों, यही था आज 9 जून 2026 का पूरा शेयर बाजार का लेखा जोखा। सेंसेक्स 394 अंक ऊपर, निफ्टी 119 अंक की वापसी और बैंक निफ्टी का जबरदस्त धमाका 1130 अंक ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी अच्छी रिकवरी आज दिखाई है। सिर्फ आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर रहा है जो आज भी दबाव में रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2380 वर्सेस 904, एक्सट्रीमली बुलिश ब्रेड। मिडिल ईस्ट सीज फायर की उम्मीद, क्रूड ऑयल में गिरावट, डॉलर का कमजोर होना, यही आज के ट्रिगर्स थे। गोल्ड ने 8 दिन की लूजिंग स्ट्रीक तोड़ी, सिल्वर थोड़ा डल रहा और कल के लिए बैंक निफ्टी मोमेंटम पर नजर अवश्य रखें। यूएस सीपीआई डेटा और मिडिल ईस्ट न्यूज़ 2 बड़े रिस्क हैं, तो इन पर आपकी नज़रें गड़ी होनी चाहिए। और 22,800 का सवाल आज की रिकवरी के बाद प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन सिनारियोस अभी भी जिंदा हैं। अगर यह एनालिसिस आपके काम आया, समझ में आया, तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और हमारे वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें ताकि जो दूसरे अन्य इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उन तक भी यह हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा
पहुंचता रहे। और साथ के साथ हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें, क्योंकि उससे हमें हौसला भी मिलता है और हमें पता लगता है कि हम कितना बेहतर काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो बाज़ार में टिका रहेगा, जो बाज़ार में टिका रहता है, वही लंबे समय में पैसा कमाता है, और जो छोटी मोटी आंधियों में घबरा के बाज़ार से निकल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाता है। तो यदि आप बाज़ार में आएँ तो ये सोच के आएँ कि आपको लॉन्ग टर्म टिके रहना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब मान लीजिए अगर कोई आप प्लॉट खरीदते हैं 2 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख रुपए का, और कभी मार्केट मंदा हो जाए, यानी कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आपका 80 लाख का आ जाए, तो आप उसको बेच नहीं देते हैं। आप इंतज़ार करते हैं कि कभी तो रेट अच्छे आएंगे, और जब रेट अच्छे आते हैं तभी आप उसको बेचते हैं। तो उसी तरह से शेयर बाज़ार में भी टिके रहना ही सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, यदि आप मार्केट में टिके रहेंगे लंबे समय तक, तो आप पैसा मार्केट में अवश्य कमाएंगे। ये हिस्ट्री है। यदि आप पुराना इतिहास उठा के देखें तो निफ्टी 15 से 16% लगातार एनुअली रिटर्न दे रहा है। 1980 से अगर आप लेके चलते हैं तो, यानी कि जो व्यक्ति बाजार में टिके रहे, चाहे वो कोविड की मंदी हो, चाहे वो 2008 का रिसेशन हो, वहाँ वो घबराए नहीं, तो वो आज भी तेजी में बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो इन गिरावट में, इन मंदियों में निकल गए, वो नुकसान में निकले। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।